साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक के पे लेके आया हूँ। वो टॉपिक है पेन। अनप्लीजेंट सेंसेशन ऑफ सेंसरी नर्व्स ड्यू टू डैमेज ऑफ एक्टिव एंड पार्शियल टिश्यू, इट मीन्स पेन। साथियों, जब हम किसी को चिकोटी काटते हैं, दर्द होता है तो उसको भी पेन कहते हैं, और कट जाते हैं, दर्द होता है तो उसको भी पेन कहते हैं। तो एक्टिव एंड पार्शियल टिश्यू। अच्छा, दर्द का अनुभव, दर्द एक अनुभव होता है। तो क्या होता है कि जब हम कभी कहीं जा रहे होते हैं और क्या हम कभी कट जाते हैं, कहीं कट जाते हैं तो उसको देखते नहीं। अगर हमने देखा नहीं और खून निकल रहा है लगातार, हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है कि हमारे ब्रेन से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो होते हैं इंडोर्थिन और इंडोर्फिन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि हमें पेन का अनुभव कराते ही नहीं हैं, और उस जगह पे अनुभव नहीं होता। जब हम देखते हैं तब हमें अनुभव होता है, क्योंकि देखने के बाद उस जगह पे क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन होने लगता है और हमें दर्द का अनुभव होने लगता है। साथियों, आज मैं ये जो टॉपिक लेके आया हूँ, इस टॉपिक पे दो लिविंग लीजेंडरी के बारे में बताने वाला हूँ। वो लिविंग लीजेंड्स इतने उन्होंने दर्द को सहा है। कहा जाता है नो पेन नो गेन। जिसने दर्द सहा वो बहुत कुछ जीवन में काफ़ी आगे बढ़ जाता है। तो वो लिविंग लीजेंड को बताने से पहले एक लेडी के बारे में बताना चाहूँगा। एक लेडी थी, वो बरेली से ट्रेन से जा रही थी लखनऊ, और वो एथलीट थी, बट एक नेशनल चैम्पियन थी वो। तो ट्रेन में क्या होता है कि नेशनल चैम्पियन जो हो, जो धावक हो, दौड़ने वाला हो, उसके अंदर क्या एक खासियत होती है कि एक जज्बा होता है, लड़ने वाला जज्बा होता ही होता है, फाइटिंग का जज्बा होता है। तो उनके गले में चैन थी, और कुछ बदमाशों ने देखा कि यार गले में चैन है, और वो छीनने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें अपोज किया। उसमें उन्होंने पकड़ के और उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। अब ट्रेन से वो नीचे गिरने के बाद उनका पैर एक दूसरी ट्रेन से कट गया, और एक पैर फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर L5 L3। और फ्रैक्चर होने के बाद वो लेटी रहीं पटरी पे, और उनके अगल बगल से ढेर सारी पटरियाँ पूरी रात भर चलती रहीं, रात भर ट्रेनें चलती रहीं। वो चीख रही, चिल्ला रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। और रात में वो चूहे भी काट रहे थे, चूहे भी उनके कटे हुए पैर को काट रहे थे। जब सुबह हुआ देखा गया कोई लेडी चिल्ला रही है, और उनको जो जब उठा के ले जाया गया आर्मी अस्पताल में, और उनको रेलवे हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे क्या था, एनेस्थीसिया का प्रबंध नहीं था, क्योंकि उतना सुबह सुबह कोई एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं मिले। अब उन्होंने कहा कि भाई पैर तो सड़ जाएगा, पैर तो ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा है भैया इसको काट दो। अब ये कह रहे हैं कि भाई एनेस्थीसिया नहीं है, कुछ पेन किलर नहीं है, कैसे इसको काटें। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा पैर है, ये तो इस और मुझे पता है कि ये किस तरीके से क्या होगा। उन्होंने दर्द को झेल गई, और उनको जो है उनका उन्होंने पैर कटवा लिया। अब ये जरा सोच के देखिए कि वो आदमी, सामने आदमी देख रहा है और उसका पैर कट रहा है, और वो दर्द का अनुभव। जब कहा जाता है कि भाई आपने देखा कहीं कटते हुए, खून गिरते हुए, और देखने के बाद तो दर्द का अनुभव होता ही होता है। तो उस दर्द का अनुभव को कैसे वो झेल गई। और उन्होंने उसी समय बेड पे जब लेटी हुई थी, उसी समय उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो है एवरेस्ट पे फतेह करना है। और एवरेस्ट पे फतेह करने के लिए एक बार डिसाइड की, तो उन्होंने बछेंद्री पाल से जाके मिली। मिलने के बाद अपना मन पक्का किया, और ट्रेनिंग कैंप में गई और फतेह कर लिया। तो उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, और आज दुनिया की सारी पीक पे वो चढ़ चुकी हैं, फतेह कर चुकी हैं। तो कहा जाता है जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर इंसान इस तरीके की सोच रख के एकदम मन को पक्का करके कि जो भी दर्द आएगा झेलेंगे, लेकिन मैं तो पाके ही रहूँगा, तो इंसान वो पा लेता है। दूसरे लिविंग लीजेंड के बारे में बताना चाहूँगा। वो लीजेंड जो हैं, उनके बारे में 1971 में जो है इंडो पाक जब युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में एक मेजर हुआ करते थे, उनको कारतूस साहब के नाम से जाना जाता था। वो मेजर साहब जो है युद्ध के दौरान ही, एक लैंड माइन थी, लैंड माइन में उनका के कारण उनका जो है पैर ब्लास्ट कर गया, पैर ऐसे रख गया और लैंड माइन ब्लास्ट कर गया, तो उनका पैर
फट गया। अब उस पैर फट जाने के बाद उस जगह पे क्या है कि कोई एनेस्थीसिया नहीं था और कोई पेन किलर मॉर्फिन नहीं था। अब उसको किस तरीके से किया जाए, तो उन्होंने अपने गोरखा को अपनी खुखरी दिया कि लो खुखरी से इसको काट दो। खुखरी एक चक्कू होता है जिसको आर्मी में दिया जाता है कि आपको इमरजेंसी में ये काम है। तो वो गोरखा के हाथ पैर कांपने लगे कि मैं कैसे काटूंगा किसी का पैर बिना एनेस्थीसिया के। तो उन्होंने कहा कि अरे कैसे नहीं कटेगा, लाओ मैं ही काट देता हूँ। उन्होंने हाथ उठाया और काटना शुरू कर दी, काट दिया। आप जरा सोच के देखिए कि अपने हाथ से अपना पैर काटना, वो दर्द, वो अनुभव, कैसे वो अनुभव को उन्होंने झेला और झेल गए। वो झेलने के बाद काट के वो जो है दिया अपने गोरखा को, लो पकड़ो और इसको जो है जाके किसी ज़मीन में गाड़ देना। और आज भी बांग्लादेश की उस ज़मीन में उनका पैर है गड़ा हुआ। उनका नाम है इयान कार्दोजो। इयान कार्दोजो एक इतने जाबाज मेजर थे कि उसके बाद क्या हुआ कि असली घटना तो उसके बाद समझ में आई उनको कि उसके बाद क्या था कि आर्मी में एक रूल होता है कि आपको जो है जिसका पैर कट जाता है तो उसको प्रमोशन नहीं दिया जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे प्रमोशन चाहिए। अब प्रमोशन के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको दौड़ लगानी होगी। तो उन्होंने दौड़ लगाया और 7 लोगों को हराया। कहा इससे भी बात नहीं बनती, उनके साहब ने कहा इससे भी बात नहीं बनती, आपको पहाड़ पे भी चढ़ना पड़ेगा। और सियाचिन के पहाड़ पे 440 फीट के ऊपर चढ़ना था और वो चढ़ गए। तो जब उनके साहब हेलीकॉप्टर से उतरे और देख रहे हैं, अरे यहाँ भी पहुँच गए, यार क्या यार, कैसे आदमी हो तुम, यहाँ भी पहुँच गए। और वो कहे पहुँच गया, पैर से पूछाओ। तब से जो है आर्मी का रूल ही चेंज हो गया। और आज के समय में जिसका पैर भी कट जाता है तो उनको टैलेंट के बल पे प्रमोशन दिया जाता है। तो उन्होंने उस समय का के पहले का जो रूल था उनके बाद जो है वो सारा रूल सब कुछ चेंज हो गया। कहा जाता है कि वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम एक्शन, वॉच योर एक्शन दे बिकम हैबिट, वॉच योर हैबिट दे बिकम करेक्टर, वॉच योर करेक्टर दे बिकम डेस्टिनी। तो शब्द को समझें तो सोच को समझें तो शब्द बनता है, शब्द को समझें तो क्रिया बन जाती है, क्रिया को समझें तो आपका चरित्र बन जाता है और चरित्र को समझें तो आपका भाग्य बन जाता है। प्रारब्धेन खलविघ्न भयन नीचे, प्रारब्ध विघ्न विधता विर्मत्ति मध्या, विघ्न पुनः पुनरब्ध प्रतिहन्यमान, प्रारब्ध च न उत्तम जना। तो कहा जाता है कि कुछ लोग तो आशंका की वजह से कार्य को स्टार्ट ही नहीं करते, और कुछ लोग प्रारंभ तो करते हैं, सफलता न मिलने पर बंद कर देते हैं। और उत्तम लोग कार्य को प्रारंभ भी करते हैं और कितने भी संकट आए, कितने भी भय आए, कार्य को प्रारंभ भी करते हैं और कार्य को करते भी और सफल होके भी दिखाते हैं। धन्यवाद।